हेलो बुक रीडर्स। सलाहुद्दीन खान की शानदार किताब सिकंदर एक ऐसी दास्तान है जो 1980 की दहाई के अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सियासी, समाजी और ज़ाती तनाज़रात को बहुत बारीकी से बयान करती है। कहानी का मरकजी किरदार 17 साला सिकंदर है, जो एक पाकिस्तानी तालिब इल्म है मगर दिल में एक अमरीकी तर्ज ज़िंदगी का ख्वाब बसाए हुए है। लेकिन हालात इसे ऐसी राह पर ले जाते हैं जहाँ वो सिर्फ अमरीका का ख्वाब ही नहीं बल्कि अफगान मुजाहिदीन की हकीकत भी जीता है। ये पहली बार 209 में शाया हुई। कहानी का आगाज 1986 से होता है, जब अमेरिका और रूस के दरमियान सर्द जंग अपने अरूज पर थी और अफगानिस्तान की सरजमीन जंग का मैदान बन चुकी थी। सिकंदर अपने घर वालों से एक छोटी सी बहस के बाद घर छोड़कर अफगानिस्तान के मुजाहिदीन के साथ जा मिलता है। वहां न सिर्फ उसे जंग का सामना करना पड़ता है बल्कि मोहब्बत का तजर्बा भी, जब वो अपनी अफगान रहनुमा की भांजी राबिया से मिलता है। राबिया एक अनपढ़ मगर अक्लमंद जफाकश औरत है, जो जंग ज़दा माहौल में भी अपनी शनाख्त कायम रखती है। दोनों की शादी इस कहानी को नहायत जज्बाती और इंसानी रंग देती है। जब जंग खत्म होती है तो सिकंदर राबिया के साथ वतन वापस पाकिस्तान आ जाता है, जहां उसका खानदान माली बहरान से निकल चुका होता है और वो खुशी से उसका इस्तकबाल करते हैं। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वक्त गुजरता है, सिकंदर खानदानी कारोबार में कामयाबी हासिल करता है मगर दिल में अमेरिका जाने का ख्वाहिश बाकी रहती है। फिर अफगानिस्तान में खाना जंगी छिड़ती है, तालिबान का अरूज होता है और 9/11 के बाद सब कुछ बदल जाता है। अब सिकंदर एक बार फिर अपनी मोहब्बत, अपनी जिम्मेदारी और शनाख्त के दरमियान फंस जाता है। जब वो राबिया के खानदान को बचाने के लिए दोबारा अफगानिस्तान का रुख करता है तो यही अमल उसे मुल्क के साथ टकराव की राह पर डाल देता है, जिसके ख्वाब उसने बचपन में देखे थे, यानी अमेरिका। यह नावल सिर्फ एक फर्द की कहानी नहीं बल्कि एक नस्ल की जिद्दोजहद की दास्तान है। मुसन्निफ की जुबान सादा मगर जज्बात से भरपूर है और किरदार हकीकत से करीब तर। खासतौर पर सिकंदर और राबिया के दरमियान ताल्लुकात नहायत खूबसूरती से बयान किए गए हैं। अगर आपको तारीखी पस मंजर में लिपटी हुई इंसानी कहानियां पसंद हैं या आप अफगानिस्तान के हालिया तारीख को एक जाती जाविये से देखना चाहते हैं तो ये किताब जरूर पढ़िए। किताबें पढ़ें, इल्म फैलाएं और जुड़े रहें बुक ट्यूबर टोल्स्टाई के साथ। अगली किताबी मुलाकात तक पढ़ते रहें, सोचते रहें।